पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और कहते हैं मरियम आपा ने इनको बुलाया। ठीक है, पहले असेंबली के अंदर हमें मना किया और फिर हमें हमारा अपोजिशन चैम्बर लॉक किया, वहाँ भी नहीं जाने देंगे। फिर इस दरवाजे तक हमें लॉक किया, अब ये कहते हैं यहाँ भी नहीं करने देंगे। लेकिन असेंबली का इजलास जो होगा और यहीं पे होगा, हमने ये स्पीकर की कुर्सी डिक्लेयर कर दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जो पे कर रहे हैं वो 44,000 मेगावाट की पे कर रहे हैं, किनको 39 खानदानों को 2024 में भी दोबारा से रिन्यू किए जा रहे हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा। आज इस मौके पे हम पहुंच गए हैं कि या तो हम इन 40 खानदानों को बचा लें या फिर हम 24 करोड़ आवाम को बचा लें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवाम को बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बचेंगे 24 करोड़ आवाम। और ये जो आप पाल रहे हैं 40 खानदान, ये इंशाल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएंगे, न पाकिस्तान में। अगर वो बाहर भी गए तो उनको बाहर से घसीट कर लाएंगे। यहाँ पे जब शहबाज शरीफ ने कहा था मैं घसीटूंगा तो घसीट नहीं सका था, लेकिन जब इमरान खान ने कहा था घसीटूंगा तो वो आज तक घसीट रहा है, आज तक जेल में बैठ कर भी घसीट रहा है। और मैं इन 40 खानदानों के साथ साथ जो मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान जो इस मुमकिन का इस्लामी मुमकिन का पाकिस्तान का लीडर है उसको फौरन रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि ऐसी क्या नौबत आ गया कि आपको बाहर बैठना पा रहा है असेंबली के बाहर, आप अंदर जाके? जी, ये गैर कानूनी हुकूमत जो है इन्होंने हमारे 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया है नाजायज़ तरीके से। हम एहतजाज के अंदर और अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के अंदर जो हमारे 11 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, उनके लिए हम लोग यहाँ पे अवामी इजलास लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अवाम के मसाइल हैं जो ईवान के अंदर तो जो डिस्कस नहीं हो रहे, इंशाअल्लाह इस अवामी इजलास में, इस अवामी असम्बली में सारे वो ज़ेर बहस हैं। सर ये बताइएगा कि ऐसी हरकतों से क्या PTI डरता है कि आज इस्लामाबाद में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, गौर साहब को गिरफ्तार किया गया, रोफत साहब को गिरफ्तार किया गया, इस पर आप? जी, ये भाई ये जो रेजिस्टेंस की जो स्ट्रगल होती है उसके अंदर हर शख्स ने अपना हिस्सा डालना होता है। ये चाहे मेंबर्स हों चाहे हमारे कारकुन हों, हम सारे ये एक मैसेज देना चाहते हैं सिंबॉलिकली कि हम लोग आज भी अपनी क़ियादत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, हमें बड़े से बड़े एहतजाज भी करने की अगर ज़रूरत पड़ी, लॉन्ग मार्च करना पड़ा, हम वो भी करेंगे। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं जो अहले इक़्तिदार हैं उनको कि आज भी ये पूरी जमात, ये पूरे इस जमात के सारे कारकुन, करोड़ों वोटर, वो सारे अपने कायद इमरान खान के पीछे और अपनी क़ियादत के पीछे दीवार की तरह खड़े हैं। खान साहब को कब बाहर आते हुए देखें? इंशाअल्लाह बहुत जल्द। उनके ख़िलाफ़ जितने भी नाजायज़ मुकदमे थे वो तो सारे आपके सामने ही है कि किस तरह एक एक करके खारिज हो रहे हैं। ये फाशिस्ट हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे और ज़्यादा जाहिर करी जा रही है, मगर इंशाअल्लाह ताला एक दिन इंसाफ का बोलबाला होगा और ख़ान साहब बाइज़्ज़त सारे इन मुकदमों से बरी होंगे और जल्दी इस मुल्क की तगदौर संभालेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन। PTI पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है? जी, इनका वो जिस तरह असद कैसर साहब ने कहा, इनके बाप के अंदर भी ये जरूरत नहीं है कि ये कर सके। इस जमात के पीछे 10 करोड़ अवाम इसके वोटर खड़े हैं। ये अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। ये सिर्फ अपने जो बॉस हैं
उन लोगों को खुश करने के लिए स्टंट कर रहे हैं। ये गिमिक्री से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, मरियम नवाज साहब को कोई पैगाम देना चाहें? मरियम सब्ता को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो जाली तरीके से पहले अवान की रुकन बनी है। मैं 56,000 वोट लेके एक देहाती हल्के से, जहाँ पे टर्नआउट कम होता है, एक रुकन बनता हूँ पंजाब असम्बली का। वो लाहौर शहर से 23,000 वोट लेके मेंबर बन जाती है। तो वो एक जाली मेंबर है, वो एक जाली वज़ीर आला हैं। और इंशाअल्लाह एक दिन, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वो जल्दी इस अवान से भी फारिग होंगी और ये इक़्तिदार की जो कुर्सी उन्होंने संभाली भी उससे भी फारिग होंगी। कि हम खेल ना सके और खेल मिटा दें, तो हमारे चेयरमैन, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स, हमारे सपोर्टर्स, सबको यहाँ पर कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर आप एक लाइन के मुताबिक डील करना शुरू कर दें। तो मेरा यही मौक़िफ़ है कि तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और आप यहाँ पर DIG को भी बुलाएं और यहाँ पर आप IG को भी बुलाएं और उनसे पूछें कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या अब वो हार मान चुके हैं कि वो इस ऊंचे कंधों पर उतर आए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।